चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसने 2-3 पैराडाइम शिफ्ट कर दिए। नंबर 1, अब ये बता दिया है कि टेरर और टॉक्स तो छोड़िए, अगर टेरर होगा तो भारत प्रभावी ढंग से घुस के मारेगा। पहले 16 में, फिर 19 में और अब इसके बाद 2025 में। दूसरा अंतर यह किया कि हम दुनिया के पहले देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर पावर स्टेट के अंदर भी घुसकर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता दिखाई है, यानी न्यूक्लियर ब्लफ समाप्त कर दिया है। तीसरा, जो पाकिस्तान स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर की बात करता था, अब हमने वो नकाब खत्म कर दिया है। अब सामने सामने दिख गया कि उनके आर्मी के और सरकार के अधिकारी जाकर आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में शामिल हैं। तो जानते हैं हमने क्या करके दिखाया? नो लाइटर नोट में कहूंगा, 1990 के दशक की एक फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद है, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो गई थी। वही पाकिस्तान के साथ करके दिखाया। वो कहता रहता मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद भी जाकर उसकी पिटाई हुई, और ऐसी हुई कि इंटरनेशनल मीडिया में वो खबरें हैं कि मानो उनके न्यूक्लियर साइट पर जाकर भी हुआ है। तो अब जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, धैर्य भी दिखाया, शौर्य भी दिखाया, तो उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, और महाराणाओं शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और उसके बाद हमने ये करके दिखाया कि डिप्लोमेसी में हमने पाकिस्तान को वो आइसोलेट करके दिखाया है कि एक जमाने में सन 71 की लड़ाई में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के विरुद्ध रेजोल्यूशन पास किया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत के विरुद्ध था, जिसको वीटो करना पड़ा सोवियत यूनियन को। आज कहीं नहीं है, अरब और ईरान भी उनके साथ नहीं खड़ा है। यानी पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। चलिए तालियां बहुत ज्यादा। देखिए सुधांशु जी की एक बात तो है, कविताएं ऐसे कंठस्थ बोलते हैं, कागज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब राजकुमार भाटी जी, समाजवादी कविताएं भाटी जी को भी बहुत याद हैं। हाँ, भाटी जी, अखिलेश जी भी हमसे एक बार कह चुके हैं कि इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इनको याद रहती है, और बोलते भी बहुत धारदार है भाटी साहब। समाजवादी पार्टी का विपक्ष का पक्ष रखने के लिए क्या आतंकवाद पर मोदी नीति सही है, नई नीति? आपका राजकुमार भाटी जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। शिकस्ता कश्ती को पार लेके सिर्फ हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। पहला तो ये विषय, जिस विषय पे आप चर्चा करा रही हैं, पक्ष विपक्ष का विषय है ही नहीं। इस पे पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों को एक ही पक्ष में रहना चाहिए, हमें अपनी सेना के पीछे खड़ा होना चाहिए, और ये भारत ने दिखाया भी। और मैं भारत सरकार की 2-3 बातों के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा, मैंने पहले भी की है, कि एक तो इस ऑपरेशन को नाम बहुत सुंदर दिया, ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ पूरे भारत की भावनाएं जुड़ी। दूसरा, इस ऑपरेशन की जानकारी के लिए 2 बहनों को आगे किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये बहुत अच्छा उनका निर्णय था। तीसरे, ऑपरेशन शुरू करने से पहले भी सर्वदलीय मीटिंग की, उसके बाद भी सर्वदलीय मीटिंग की, और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को बुला के उनसे बात की। ये सारे निर्णय बहुत अच्छे थे। और हमारी सेना का, सुधांशु जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया है। भारत की सेना हमेशा ही पराक्रम और शौर्य दिखाती रही है, चाहे दिल्ली में कोई भी बैठा हो। नेहरू जी के टाइम में भी दिखाया था, शास्त्री जी के टाइम में भी दिखाया था, इंदिरा गांधी के टाइम में भी दिखाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी दिखाया था। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा पहली सरकारों की इस बात के लिए आलोचना करते थे कि सेना तो बॉर्डर पे जीतती है, नेता मेज पे हार जाते हैं, वही काम मोदी जी ने दोहराया है। जब सेना हमारी पाकिस्तान के घुटने टिकवा रही थी, मोदी जी ने किसी अज्ञात दबाव में आके मोदी जी ने कदम पीछे हटा लिए। मोदी जी दिल्ली में लड़ाई हार गए, सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ाई जीत रही थी। सेना को बार बार सैल्यूट करते हुए ये जो संदेश गया है कि तीसरा देश हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करता है, ये हमारी संप्रभुता पे हमला है, ये हमारे सेना के शौर्य पे हमला है, इसकी हम आलोचना करते हैं। आपका समय इसी के साथ, तालियां, जबरदस्त तालियां। भाटी जी भी देखिए दोनों तरफ से प्रबल वक्ता थे। अब अगले 2 वक्ताओं की बारी है। मुझे पता है सुधांशु जी आपके पास बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे मन में, थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखिए।